हेलो एवरीवन। कल है निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी। और कल का जो हमारा सेशन होने वाला है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्राइडे आपका होली की वजह से हॉलीडे है। और कल इसके वजह से मार्केट में काफी वोलेटाइल हो सकता है क्योंकि बहुत लोग ट्रेड एडजस्ट करेंगे जो कि फ्राइडे होने वाला था कि इसके वजह से सारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका वीकली एक्सपायरी में पड़ जाएगा। और क्योंकि प्रीमियम्स काफी कम होते हैं तो चांसेस है कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड रैली चाहे अपसाइड या डाउन साइड या अदरवाइज मार्केट साइडवेज भी रहेगा तो मार्केट क्या है स्पाइक ऊपर या नीचे की ओर बनाएगा। तो मेक श्योर करें कि कल में क्वांटिटी साइज थोड़ा कम रखें और टारगेट ओरिएंटेड काम करें ताकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे बाय करेंगे और डाउन ट्रेंड पे है तो रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। तो मीन वाइल के लिए जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, देखिए अभी स्क्रीन में तीन ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है। आज इसको मार्केट ने किस इजिली तरीके से रिस्पेक्ट किया कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में भी बोले थे। तो ये पहला नियर टर्म सपोर्ट था, तो मार्केट किसी तरह इस सपोर्ट में पहला कैंडल क्लोज किया। लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे कि इसी मतलब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल जो मार्केट में बना था इस ट्रेंड लाइन जो कि हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का था, उसके अंदर एक 30 मिनट्स में कैंडल क्लोज किया। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, कैंडल कैसे क्लोज किया जिसका बॉडी 50% से ज्यादा नीचे था। तो ये मार्केट में दिखाया कि सेलिंग अगर परसिस्ट करेगा तो ये एक बहुत एविडेंट रीजन था। बस आपको ध्यान क्या रखना था कि मार्केट एक बार इस लेवल से रिटेस्ट करे और अगर दोबारा नीचे आना शुरू करे तो आपको नीचे का एक ट्रेड मिलेगा। तो ये कैंडल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था जहां पे आप लोग यहाँ पे कर सकते थे। तो यहाँ पे एक ट्रेड था, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अगर आप मार्केट में हमेशा बोलते हैं प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, तो अगर हम लोग यहाँ पे पिछले प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड था वो 30 मिनट्स का चार्ट में क्या था, अप ट्रेंड था। क्योंकि मार्केट यहाँ से जब यहाँ नीचे आया था तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को जाना था, जो कि यहाँ पे मार्केट गया, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे एक रैली किया, मार्केट यहाँ पे एक बार नीचे ऐसे रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट ऊपर की ओर रैली किया, फिर आया और फिर मार्केट ऊपर की ओर यहाँ पे गया। यानी कि मार्केट हायर है हायर लो बना रहा था। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड जाना था तो मार्केट को मेक श्योर क्या करना था कि मार्केट इसके नीचे जाए, जो कि यहाँ पे आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मिला था। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बस अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता तो आपका क्या हो जाता, मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाता। क्यों? क्योंकि तब बन जाता मार्केट में लोअर हाई लोअर लो। किस तरीके से, ये आपका हाई रहता, ये आपका हाई रहता, ये आपका लो रहता, और अगर नीचे आता तो ये लो। तो क्या हुआ, आपका हाई भी नीचे आया, लो भी नीचे आया। लेकिन इस तरह का फॉर्मेशन आज हम लोग को नहीं देखने को मिला। और एग्जैक्टली जो यहाँ का मार्केट का प्रीवियस डे का सपोर्ट था उस लेवल के नीचे आपको मार्केट आता हुआ दिखा है। ये क्योंकि ये प्रीवियस डे का सपोर्ट था, इसी सपोर्ट लेवल के पास आया मार्केट और यहाँ से बाउंस बैक दिखा। इंटरेस्टिंग क्या था कि मार्केट आज अपने हाई से जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे आपको लगभग 350 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। लेकिन इसी लेवल से मार्केट आपको लगभग 250 पॉइंट का एक मार्केट प्राइस भी दिया। बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है ना कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेडिंग हाफ अगर आप देखें तो वो मार्केट वहाँ नेगेटिव था। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट में ऐसा लोग का साइकोलॉजी होता है कि मार्केट अगर नीचे की ओर परसिस्ट कर रहा है तो नीचे की ओर पोजीशंस बनते हैं, लेकिन मार्केट इसको बहुत अच्छे तरीके से पुल बैक दिया है। और क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन हुआ है वो काफी स्ट्रांग हुआ है। स्ट्रांग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड किया और जो ग्रीन कैंडल बनाया वो काफी अच्छा बनाया है। और 30 मिनट्स में आप आखिरी का जो भी कैंडल देख रहे हैं, एक दो तीन चार, ये चारों कैंडल में एक भी ऐसा कैंडल रेड नहीं बन पाया। यानी कि सेलर्स ट्राई कर पा रहे थे, लेकिन जहां से मार्केट ऊपर हो रहा था 30 मिनट्स में उसी लेवल के ऊपर बंद हो रहा था। ये एक बहुत अच्छा साइन है। अब देखिए 30 मिनट्स में बन रहा है ना, तो जरूरी नहीं कि ये थर्सडे को आपको मार्केट रिजल्ट दे, हो सकता है ये रिजल्ट आपको मंडे को मिले। लेकिन मार्केट में एक शॉर्ट टर्म में बुलिश बायसनेस ओपन हुआ है, जो कि इसका लेवल काफी ऊपर, जबकि आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, उसमें मैंने दो टारगेट दिया था, 22,629 और ऊपर का टारगेट था फिर 22,730 के आसपास। तो ये दोनों लेवल मार्केट के लिए ओपन है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि मैं एक बार यहाँ पे वीडियो में आपको टारगेट बता दे रहा हूँ कि अगर कल में अगर मार्केट आता है तो आपका टारगेट किस तरीके से ओरिएंट करेंगे। सबसे पहले ये जो आपका हाई है 674, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि उस हाई को तोड़ने से पहले मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास एक बार यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ को दिख रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस एरिया, हो सकता है परफेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो पहला प्रॉफिट बुकिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं अगर कोई ट्रेड पे है तो, जो कि 625 के आसपास आ रहा है। आप लोग लेवल लिख लीजिए, 22,625 का लेवल आ रहा है। अगर इसके बाद मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया, सॉरी, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया और इस लेवल से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो फिर हम लोग मिनिमम टारगेट जो यहाँ प्लान करेंगे वो ये लेवल होगा। और ये लेवल आ रहा है आपका 764, तो 22,764 आपका दूसरा लेवल होगा। व्हाट इफ अगर कल मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खोलता है तो कौन सा लेवल पे आपको सेलिंग करना है। सबसे यहाँ पे हम लोग का जो यहाँ पे क्लियर कट पॉइंट है वो ये है कि ये जो यहाँ का लो था, किस दिन का लो था आपका, ये था आपका ट्यूसडे का लो। इस लो के नीचे मार्केट को क्लोज नहीं करना है कैंडल। अगर क्लोज कर गया
तो ही हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, कल नीचे का ट्रेड अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट नीचे जाता है, अचानक से वहां से पुल बैक आ जाता है, तो पुट का पोजीशन में फंसने का चांसेस ज्यादा है। एक ही शर्त पे लेंगे कि 22,311 के नीचे कैंडल इस तरीके से बंद हो जाए, तो ही हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। और जो टारगेट प्लान करेंगे, हम लोग एक ही नीचे का टारगेट प्लान करेंगे, अब वो होगा आपका ये वाला लेवल। अब यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट क्या लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, इसी एरिया के आसपास सपोर्ट लिया था, जो कि आपका आ रहा है 22,169। तो 22,169 ही आपका वो होगा टारगेट। इसके नीचे क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग हॉलीडे है, और मान लीजिए मंडे को कोई पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट गैप अप खुल जाए, तो ये भी एक ट्रैप सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके हम लोग उस ट्रेड को निकल जाएंगे, और फिर मंडे प्लान करेंगे कि क्या करना है। तो नीचे का ट्रेड के लिए एक ही सिचुएशन है कि 22,311 के नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो ही हम लोग फिर नीचे का ट्रेड लेंगे, उसको बनाएंगे, और जो कि 22,169 तक जाएगा। अदरवाइज जब तक मार्केट 22,311 को होल्ड कर रहा है, वो सारे लेवल्स आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा। और दो टारगेट ऊपर के लिए रख रहे हैं, 22,625, और दूसरा टारगेट है 22,764। तो इसको ध्यान से समझिएगा और उसी अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड लीजिएगा। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।